नमस्कार। स्पिरिचुअल डॉक्टर्स फॉर होलिस्टिक हेल्थ पर आपका पुनः स्वागत है। जीवन में तनाव बहुत बड़ा कारण है हमारे हेल्थ के सभी पैरामीटर को डिस्टर्ब करने के लिए। बीमारी जब दिखती है हमारे शरीर में, उससे पहले ही वो बीमारी आनी शुरू हो जाती है हमारे मन के तल पर, तनाव के रूप में। अगर हम अपने जीवन में होश पूर्वक जीवन जी रहे हैं, अगर हम अलर्ट हैं अपनी लाइफ के स्ट्रेस को पहचान कर उससे फ्री होने के लिए, तो स्ट्रेस फ्री लिविंग पॉसिबल है। और स्ट्रेस फ्री लिविंग अगर जीवन में आ जाए तो हेल्दी लाइफ पॉसिबल है। मायो क्लिनिक एक बहुत रेस्पेक्टेड मेडिकल इंस्टीट्यूशन है यूएस में। लगभग 5,000 डॉक्टर्स और साइंटिस्ट यहां पर काम करते हैं। यूएस के 3 बड़े शहरों में इसके सेंटर्स हैं। मेडिकल में मायो क्लिनिक का एक रिपुटेशन है, एक नाम है, और वहां से आई हुई बुक है ये स्ट्रेस फ्री लिविंग, तनाव मुक्त जीवन। तो हमें तनाव मुक्त होना है एक स्वस्थ जिंदगी पाने के लिए, हेल्दी लाइफ जीने के लिए। जब तक हम अपने लाइफ में तनाव मुक्त नहीं हो जाते, हम हेल्दी नहीं हो सकते। हमें यह बात अपने भीतर बैठा लेनी चाहिए। बिना स्ट्रेस फ्री हुए हेल्दी होने की सोच रखना यूजफुल, फ्रूटफुल नहीं है। स्ट्रेस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर हेल्थ। स्ट्रेस से फ्री होना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो स्ट्रेस के प्रति जब हम सजग हो रहे हैं तो हमें इस बात को चिंतन करना चाहिए कि स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस को हम कैसे मेजर करें। क्योंकि जब तक हम अपने जीवन में स्ट्रेस को मेजर नहीं करेंगे तब तक हम इस पर काम नहीं कर सकते। किसी भी चीज पर काम करना हो तो आपको उसको मेजर करना जरूरी है। विदाउट मेजरमेंट कोई भी उस पर काम करना राइट वे में पॉसिबल नहीं है। तो मैं चाहूंगा कि आप कॉपी पेन लेकर आ जाए, बैठ जाए। आपके लाइफ में स्ट्रेस कितना है इसको मेजर करने की हम कला सीखें। पौधे का एग्जाम्पल, एक अच्छा फार्मर जो होता है, अगर प्लांट का ग्रोथ कैसा है वैसा उसके राइट टाइमिंग पे राइट फर्टिलाइजर और सप्लीमेंट देता है। तो अगर हम अपने लाइफ में मेजर करेंगे सक्सेस स्ट्रेस को, तनाव को, तो हम उस पर एक्शन ले सकते हैं। तो आपको क्या लगता है अपने अपने जीवन में हम तनाव को कैसे मेजर कर सकते हैं? क्या क्या पैरामीटर हो सकता है? मेडिकल में आप कभी भी डॉक्टर के पास गए होंगे, हॉस्पिटल गए होंगे, तो वहां पर जाने पर सबसे पहले आपका ब्लड प्रेशर और पल्स रेट चेक किया जाता है, ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक किया जाता है। और कोविड के टाइम ने तो पल्स ऑक्सीमीटर घर घर में पहुंचा दिया। बहुत लोगों ने अब मेजर करने के लिए खरीदा। तो पल्स रेट बहुत इजी वे में एक बहुत बेसिक इंडिकेटर है कि हम अपने जीवन में तनाव है कि नहीं है, उसको हम मेजर कर सकते हैं। अब देखिए, हेल्दी पल्स रेट जो फिजियोलॉजी मतलब हमारा शरीर किस प्रकार से काम करता है। फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में 1 साल फिजियोलॉजी पढ़नी होती है। 11th और 12th में भी बायोलॉजी में वैसे ये बात आ जाती है। हमारी बॉडी का जो हेल्दी पल्स रेट है, पल्स जो कि हम अपने रिस्ट पर मेजर करते हैं, पल्स रेट और हार्ट रेट एक ही बात है।
पल्स रेट पल्स के लेवल में फील किया जा रहा है। जनरली पल्स कलाई के लेवल में फील करते हैं, लेकिन पल्स को हम पैर में भी फील कर सकते हैं। डॉर्सलिस पेडिस आर्टरी होती है। खैर, फिंगर में लगाकर पल्स ऑक्सीमीटर है तो मेजर किया जा सकता है। ऐप भी है इंस्टेंट हार्ट रेट मॉनिटर, जिसके माध्यम से पल्स रेट मेजर किया जा सकता है। मेडिकल में इन चीजों को ज्यादा अभी पॉपुलर ये चीजें नहीं हो पाई हैं, ये सरप्राइजिंग बात है। लेकिन हम थोड़े समझदार बने, और जो हेल्दी पल्स रेट है, अगर हमारी पल्स रेट वो हेल्दी के रेंज में नहीं है, तो इसका मतलब है सर हम सही में कहीं कुछ गड़बड़ है, स्ट्रेस है। 70 से 80, 70 to 80 ये नॉर्मल हेल्दी पल्स रेट है। अब यहां पर एक बात हम और बेसिक बात जाने कि ये जो 70 पल्स रेट बताया गया है, जो एथलीट्स होते हैं, मतलब जो रनिंग करते हैं या खूब खेल खेलते हैं, इंटरटेनमेंट के लिए आए, संडे को आप आधे घंटे बैडमिंटन खेल रहे हैं तो आप एथलीट नहीं हुए। जो डेली कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हैं जिसमें एक्सर्शन होता है, तो फिर उनका पल्स रेट लोअर रेंज की तरफ शिफ्ट हो जाता है। एथलीट के अलावा जो अच्छे ध्यानी हैं, योगी हैं, उनका भी पल्स रेट 70 से नीचे, 60 से 70 हो सकता है, और वो परफेक्टली नॉर्मल हो। हेल्दी पल्स रेट नॉर्मल पर्सन में 70 to 80 है, लेकिन एक अच्छे ध्यानी में, एक अच्छे योगी में ये 70 से भी लो हो सकता है। अपना पल्स रेट हम मेजर करें। जिनके पास पल्स ऑक्सीमीटर है वो उसको पल्स ऑक्सीमीटर को लेकर मेजर करें, नहीं तो हम अपने सिंपल अपने हाथ को यहाँ पे रखकर आधे मिनट के लिए काउंट करें। अगर आपके पास आधे घंटे का टाइमर हो तो टाइमर लगाकर, या अगर आपके घर में घड़ी हो सेकंड वाली तो 30 सेकंड्स को अपना पल्स रेट आराम से काउंट करें। आधे मिनट काउंट करके उसको डबल कर लेंगे तो वो 1 मिनट के लिए हो जाएगा। अगर पल्स रेट आपका 70 के आसपास, 70 to 75, वैसे 80 तक भी नॉर्मल ही है, लेकिन हम थोड़ा सा और रेंज को छोटा कर रहे हैं कि हम 70 के आसपास मेंटेन करें। कैसे करेंगे उसके बारे में बात आएगी अभी। पहले हम मेजर करना सीख लें कि क्या मेरे लाइफ में स्ट्रेस है कि नहीं। आप जांचे तो, मापे तो ये एक तरीका है। पल्स के अलावा दूसरा तरीका है स्ट्रेस को मेजर करने का, हमारी नींद के द्वारा, स्लीप। हमारा दो वीक पहले स्लीप पर सेशन हुआ था। स्लीप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी नींद कितनी गहरी है उतने आप तनाव मुक्त हैं। जो गहरी नींद सोता है वो तनाव रहित कई निशानी है। डेप्थ के अलावा आपकी स्लीप कैसी, अनइंटरप्टेड है। रात में जो पर्सन जितना कम जगता है उसकी नींद उतनी अच्छी है। अपनी स्लीप क्वालिटी के प्रति अलर्ट होते हुए, कॉन्शियस होते हुए हम इसको भी डीप करने की कोशिश करेंगे। पल्स रेट स्लीप क्वालिटी के अलावा एक दूसरा स्ट्रेस को मेजर करने का, लाइफ में जब भी आपको कोई डिसीजन लेना होता है उस समय आप कितने आराम से फ्रीली डिसीजन ले पाते हैं, या आपके सामने लाइफ में बहुत सारे इफ एंड बट होते हैं। आप डिसीजन ले लेते हैं, उसके बाद भी कंफ्यूज रहते हैं कि अगर मैं ऐसा करती तो बेहतर होता, अगर ये ना करके अगर ये मैं कर लेती तो शायद ये अच्छा होता। डिसीजन लेने से पहले जो भी आपको चिंतन मनन करना है, अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है कि किसी एक्सपर्ट से ओपिनियन लेना है, डिसीजन लेने से पहले जो हो सो हो। एक बार डिसीजन जब ले लिया तो उसके बाद फिर आप तनाव रहित रहने चाहिए। अगर आपके माइंड में चलता रहता है
काश मैं ये करती, काश मैं लाइफ में ऐसा होता, काश, जितना आपके जीवन में है वो स्ट्रेस का इंडिकेटर है। और भी इंडिकेटर पल्स हो सकते हैं तनाव के। आपका ब्लड प्रेशर कैसा है, आपका बॉडी वेट अगर नॉर्मल रेंज में है कि नहीं है, कम बॉडी वेट, ज्यादा बॉडी वेट, वो भी हो सकता है। हेल्थ, हम जितने हेल्दी होंगे उतने तनाव मुक्त होंगे। स्ट्रेस को मेजर कर रहे हैं तो हम इनडायरेक्टली हेल्थ को भी मेजर कर रहे हैं। तनाव का उल्टा है हैप्पीनेस, तो हम अपने हैप्पीनेस को भी मेजर कर सकते हैं। मैं कितना खुश रहता हूं या रहती हूं। अब हमारी खुशी कब डिस्टर्ब होती है, जब कभी हमें गुस्सा आता है। हम कब कब अपसेट होते हैं, जब हमें कहीं गुस्सा आता है या हमें डर लगता है। एंगर, फियर, एंजाइटी, ये 3 निगेटिव इमोशंस हमारे हैप्पीनेस को अपसेट करते हैं। तो हमें यह देखना है कि एक 1 वीक में आपको कितनी बार गुस्सा या एंजाइटी या डर आता है। आप अपना खुद हर वीक में मेजर करें। जब आप मेजर करेंगे तब आप इसको पर काम कर सकते हैं। लाइफ में ग्रोथ, जिंदगी में आगे बढ़ने का एक पैरामीटर ये है कि आपके जीवन में तनाव कम हो और हैप्पीनेस बढ़े। बैंक बैलेंस बढ़ाने से ज्यादा जरूरी है कि आपको आपके लाइफ में हैप्पीनेस ग्रो करना चाहिए। हैप्पीनेस ग्रो कर रहा है तो आप सही ढंग से जीवन जी रहे हैं। मेजर करें आप कितने वीक में कितनी बार अपसेट होते हैं। चाहे आप आज आपका जो भी लेवल हो, अगले हफ्ते, अगले महीने आपका वो अपसेट होने का रेट जो है वो कम होना चाहिए। अगर कम नहीं होता है, नहीं हो रहा है, तो आपको सीरियसली, सिंसियरली अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। आप कितने फ्रिक्वेंटली अपसेट होते हैं, उसके बाद आपके हैप्पीनेस का पैरामीटर होता है आप अपनी फैमिली के साथ कितना क्वालिटी टाइम देते हैं। कितना आपका पैकेज है, कितनी आपकी कमाई है, वो आपके हैप्पीनेस के लिए। जब तक लाइफ में ना आपकी नीड्स के लिए स्ट्रगल होता है, आपकी कुछ जरूरतें हैं, जब तक जरूरतें पूरी होने तक मनी जो है वो हैप्पीनेस डिसाइड करता है। एक बार आपकी बेसिक नीड्स फुलफिल हो जाती है तो मनी डजंट इन्फ्लुएंस हैप्पीनेस। ये एक कड़वी सच्चाई आप जानिएगा। एक बेसिक नीड्स फुलफिल हो जाने के बाद आपका हैप्पीनेस निर्भर करता है आप अपनी फैमिली के साथ कितना क्वालिटी टाइम मेजर कर स्पेंड करते हैं। क्वालिटी टाइम की बात है यहाँ पर। और हर एक पर्सन को अपने हिसाब से, अपने अपने लाइफ के डिफरेंट सिचुएशन के हिसाब से खुद आपको ये देखना है कि आप कितना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, उतना करें। किसी दूसरे से कंपेयर करने की कोई जरूरत यहाँ पर नहीं है। रिचार्ड बैक एक स्पिरिचुअल टीचर है हुए, उनकी एक बात है, योर ओनली ऑब्लिगेशन इन दिस लाइफ टाइम इज टू बी ट्रू टू योर सेल्फ। आपके अंतरात्मा से क्या आवाज आती है उसको आप फॉलो करें। बस यही एकमात्र चीज आपको अपनी लाइफ में ध्यान रखनी है। हमें किसी दूसरों से कंपेयर करने की, और यहां तक कि दूसरों से हर चीज को पूछने की, वेरीफाई करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपके भीतर से वो चीज ओके है तो फिर ओके, उसको आप कंटिन्यू करें। इमोशनल अपसेट फैमिली टाइम के अलावा हैप्पीनेस का एक मेजरमेंट हो सकता है कि आपको जो करना पसंद है उसमें, अपनी हॉबीज में आप कितना टाइम देते हैं। या आपने अपनी हॉबीज को पोस्टपोन कर रखा है, रिटायरमेंट के बाद गार्डनिंग करेंगे, रिटायरमेंट के बाद मैं ये काम करूंगा। अपने हॉबीज को रेगुलर बेसिस पर आप परस्यू करने की सोचें।
पोस्टपोन ना करें अपने हैप्पीनेस मोमेंट को, हैप्पीनेस एक्टिविटी को। जो हमारी हॉबीज होती हैं वो हमें खुशी देती है, और जब हॉबीज की बात होती है तो मनी फैक्टर नहीं होता है। अपने हॉबीज के लिए टाइम देना सीखें, और साथ ही साथ लर्निंग, जीवन में आगे बढ़ना है। चलती का नाम गाड़ी। अगर हम लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, और ग्रो का मेन मेजरमेंट है हैप्पीनेस का मेजरमेंट। अगर आपका हैप्पीनेस ग्रो कर रहा है तो आप लाइफ में ग्रो कर रहे हैं। ग्रो करने के लिए सीखना जरूरी है। आप अपने सीखने के लिए कितना समय देते हैं? एक बहुत बेसिक पैरामीटर है कि 10% ऑफ योर इनकम नीड टू बी इन्वेस्टेड फॉर योर लर्निंग प्रोसेस। आप 10% टाइम भी कर सकते हैं कि 24 घंटे में 2 घंटे समय तो आपके सीखने के लिए, चाहे आप जो भी सीखना चाहें, आपके इंटरेस्ट के अनुसार, आपके नीड के अनुसार सीखने के लिए भी आपको समय देना चाहिए। अब उस 2 घंटे में आप ध्यान अपनाएंगे कि स्वाद कुछ बुक पढ़ेंगे कि कोई कोर्स अटेंड करेंगे, वो आपकी चॉइस है। हैप्पीनेस, हमारा जो लाइफ में खुशी एक पैरामीटर है, उसके अलावा एक और पैरामीटर है रेजिलियंस। आपके लाइफ में जब कभी अप एंड डाउन आते हैं, कोई इमोशनल अपसेट होता है, तो आप उसको लाइफ में कैसे डील करते हैं? आप टूट के बिखर जाते हैं कि आपको अपने सिचुएशन को हैंडल करना आता है? आप कम घबराते हैं? आप यह सोचते हैं कि अब क्या किया जाए, अब क्या करना चाहिए? या आप बैठ के बस रोते रहते हैं? रोने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन एक ही कारण से बार बार रोना समझदारी नहीं है। लाइफ में सिचुएशन आती है तो इट्स ओके टू क्राई। रोना को समाज में गलत भी माना गया है, वो भी सही बात नहीं है। रोने से हमारी इमोशनल की कैथारसिस हो जाती है, हमारा इमोशंस बह के निकल जाता है, और जितने हम हैप्पी होंगे उतना हमारी लाइफ में रोने वाली सिचुएशन आएगी नहीं। अपसेट, इमोशनली अपसेट होने वाली सिचुएशन ही नहीं आएगी। इसके लिए क्या करना चाहिए? यह सब तो हुई पहचानने की बात। हम अपने जीवन में स्ट्रेस को पहचानना शुरू करें, स्ट्रेस से मुक्त होना हम अपने लाइफ में हमारा फोकस हो, मेजर करें स्ट्रेस को, अपने तनाव को मेजर करें, निगेटिव स्टेट है वो, और पॉजिटिव स्टेट हैप्पीनेस है, रेजिलियंस है, उसको मेजर करें। तो जब मेजरमेंट हो गया हो कि हाँ, वीक में आपको एक बार तो बैठकर अपना लाइफ जो है वो मेजर करना चाहिए। मेजरमेंट करते हुए हम इस पर कैसे काम करें? तो स्ट्रेस फ्री लिविंग किताब जो ये है मायो क्लिनिक से, मायो क्लिनिक के डॉक्टर अमित सूद के द्वारा लिखी हुई, इसमें कई सारी टेक्निक, कई सारे मेथड दिए गए हैं। सभी को एक दिन में बताना संभव नहीं होगा, सीरीज ऑफ सेशन चाहिए बताने के लिए, लेकिन मैं 3 सबसे पावरफुल और इफेक्टिव टेक्निक के बारे में यहाँ पर बात करने जा रहा हूँ। सबसे पहली टेक्निक है स्ट्रेस को कम करने के लिए डीप ब्रीदिंग, गहरी सांसें लेना। कभी भी आपको गुस्सा आया हो, एंजाइटी आई हो, आप डीप ब्रीदिंग ट्राई करेंगे तो आप पाएंगे कि आप सिचुएशन को बेहतर ढंग से हैंडल कर पाते हैं। लर्न टू ब्रीथ डीप। बार बार आप गहरी सांसें लेना सीखें। गहरी सांसें का क्या मतलब होता है? बहुत लोगों ने प्राणायाम किया होगा, जानते होंगे। आपका एब्डोमेन एक्सपैंड होना चाहिए, नाभि और नाभि से नीचे का हिस्सा। तो आराम से अभी आप सीधे होकर बैठ जाइए। हम डीप ब्रीदिंग करेंगे 3 से 5 बार, बहुत ज्यादा नहीं। रामदेव बाबा जैसा मैं आपको 15 मिनट नहीं करवाऊंगा, बस 3 डीप ब्रेथ, 3 बार गिनकर। चाहे तो आप आंख खुली रख सकते हैं, चाहे तो आप आंख बंद कर सकते हैं।
आंख बंद कर लेंगे, करना चाहे तो कर लीजिए, नहीं तो खुला भी रखिए, कोई बात नहीं। और गहरी सांस लें। और गहरी सांस देख लेते हुए देखिए कि आपका पेट कितना, नाभि और नाभि से नीचे का हिस्सा कितना एक्सपैंड कर रहा है। कंफर्टेबल रहते हुए इसको मैक्सिमम एक्सपैंड करें और फिर से धीरे धीरे छोड़ दें। जब छोड़ना है अपनी सांसों को, तो आपको मुंह से छोड़ना है और धीरे धीरे छोड़ना है। ब्रीथ डीप and exhale through your mouth. Inhale deep and exhale through mouth. Slow exhalation. Deep breathing and slow exhalation. हमने 3 बार कर लिया है, अगर आप 5 बार करना चाहें तो कर सकते हैं। Inhale deep and exhale slowly. गहरी सांसें लें और धीरे धीरे छोड़ें। आप अपना पल्स रेट मेजर करें। अगर आपका पल्स रेट 75 से ज्यादा है, तो आपको हर 2 घंटे पर 3 से 5 बार गहरी सांसें लेनी और धीरे धीरे छोड़नी है। अगर आप 1 वीक ऐसा करेंगे, तो आपका पल्स रेट 70 के आसपास पहुंच जाएगा। और जब आपका पल्स रेट 70 पहुंच जाएगा, आप पाएंगे आप अधिक हैप्पी रहते हैं, आप अधिक रेजिलिएंट हो जाते हैं। रेजिलिएंट मीन्स अप एंड डाउन से आप नहीं प्रभावित होते। प्रॉब्लम का एक लेवल है। अगर आप प्रॉब्लम के लेवल पे जी रहे हैं, आपको स्ट्रगल होगा। आप प्रॉब्लम से ऊपर के लेवल पर जीना सीख लें। प्रॉब्लम अपने नीचे लेवल पे रहेगी, लेकिन आप ऊपर के लेवल पे जिएंगे। प्रॉब्लम लाइफ में रहते हुए भी आपको वो इमोशनली डिस्टर्ब नहीं कर सकती। अगर आप रेजिलिएंट लिविंग आपको आ जाए तो, और उसके लिए जरूरी है एक टूल, डीप ब्रीदिंग का। अगर आपका पल्स रेट 75 से ज्यादा है, तो आपको डीप ब्रीदिंग करना चाहिए। अगर किसी का 70 to 75 नॉर्मल रेंज में है, वो भी दिन में 1 बार 2 बार कर लिया करें। क्योंकि अगर हम रिलैक्स रहते हैं, तो हमें उसको मेंटेन करना भी तो है। हम उस अवस्था को बरकरार रखें। सिर्फ जैसे सक्सेस के लिए कहा जाता है, सफलता पाना ही सब कुछ नहीं है, सफलता को मेंटेन करना भी है। नाम कमाना ही सब कुछ काफी नहीं है। इज्जत को सोसाइटी में बरकरार रखना भी जरूरी है। एक बार इज्जत पा ली और उसके बाद फिर कभी आपका नाम खराब हो गया, कई सालों की मेहनत चली गई। तो पाने के साथ साथ मेंटेन करना जरूरी है। तो अगर आपका पल्स रेट हेल्दी रेंज में है 70 के आसपास, तो भी आपको दिन में कभी कभी 1 बार या 2 बार डीप ब्रीदिंग कर लेनी चाहिए। डीप ब्रीदिंग के अलावा जो दूसरा तरीका है, वो है मुस्कुराना। जब सेल्फी लेते हैं, तब बोलते हैं स्माइल, जब फोटो खींचते हैं तो समझिए कि ये आपका हर एक आकाशिक रिकॉर्ड्स सुना होगा अध्यात्म की में कुछ लोगों ने। आपका हर एक विचार, आपका हर एक वाइब्रेशन, हर एक इमोशन आकाशिक रिकॉर्ड में रिकॉर्ड होता रहता है।
24/7 आपकी फोटो खींची जा रही है। वो बिग बॉस आया था, है ना, तो आप यू आर ऑलवेज, आप पर नजर है। आकाशिक रिकॉर्ड्स की नजर आपके ऊपर हमेशा है, हमेशा आपकी फोटो खींची जा रही है। तो आप भीतर से एक स्माइल करना सीखें। देखिए, स्माइल फेस पर आए वो तो बात ठीक है, अच्छी है, लेकिन स्माइल में ही एक एक डीपर पहलू है। आपकी शरीर की हर एक कोशिका स्माइल करे, आप पेट से मुस्कुराएं। तो अभी हम पेट से मुस्कुराने का एक्सरसाइज करेंगे। आप आंखें बंद कर लें और ये भाव करें कि आपका पेट मुस्कुरा रहा है। आप कल्पना भी कर सकते हैं, जो जिन लोगों ने कभी कोई पेंटिंग या ड्राइंग करी होगी, आप एक बॉडी बनाए, एक पेट बनाए और पेट पे मुस्कुराता हुआ चेहरा बना दें। तो जो मुस्कुराता हुआ चेहरा पेट के ऊपर है, वो समझिए आप ही है, आपका ही है। आपका पेट मुस्कुरा रहा है। हमारे पेट के अंदर लीवर होता है, पेंक्रियाज होता है, किडनी होता है। आप ऐसा ही भाव कर सकते हैं कि आपका लीवर मुस्कुरा रहा है, आपका पेंक्रियाज स्माइल कर रहा है। अगर आपका पेंक्रियाज स्माइल करे तो आपको लगता है कभी आपको डायबिटीज हो सकती है? नहीं हो सकती, इम्पॉसिबल है। अपने पेंक्रियाज को मुस्कुराने दें, अपने दोनों किडनी को मुस्कुराने दें। जिनको ड्राइंग आती है, आप कल्पना में ड्रॉ करें और किडनी के ऊपर मुस्कुराता हुआ चेहरा बना दें और उस ड्राइंग को अपने पेट में, अपनी किडनी पर फिक्स कर दें। आपकी किडनी मुस्कुरा रही है। आप किसी किडनी पेशेंट को जानते हो, आप उसको किडनी स्माइल, एब्डोमेन स्माइल सिखा दें, उसका रिपोर्ट ठीक होने लग जाएगा। सुजोक के इन्वेंटर डॉक्टर पार्क जे वू ने ऑर्गन स्माइल पर बहुत प्रयोग किए थे सक्सेसफुली। मुस्कुराएं। आपका लीवर मुस्कुरा रहा है, पैंक्रियाज मुस्कुरा रहा है, किडनी मुस्कुरा रही है। अब जब आपके सभी महत्वपूर्ण ऑर्गन मुस्कुरा रहे हैं, तो क्या आपकी ये मुस्कान बॉडी के हर एक सेल में नहीं पहुंच फैल जाएगी? भाव करें आपकी बॉडी के पूरे 40 ट्रिलियन सेल्स मुस्कुरा रहे हैं। ब्रह्मांड में जितने तारे हैं, आपके शरीर में उतनी कोशिकाएं हैं। भाव करें आपके शरीर की हर एक कोशिका मुस्कुरा रही है। स्माइल। योर होल बॉडी इज स्माइलिंग। Every cells of your body is smiling. Smile. Wow. अगर इन 40 ट्रिलियन सेल्स की अगर फोटो खींची जा सके मुस्कुराते हुए कोशिकाओं की, सोचिए कितना प्यारा फोटो आएगा। अभी हमारे पास ऐसी कोई मशीन विकसित नहीं हो पाई है जहां हम सेल, मुस्कुराते हुए सेल की फोटो ले सकें, लेकिन भविष्य में खोज कभी ना कभी आ सकता है। अभी आप कल्पना ही करेंगे तो आप इतने भीतर से खुश हो जाएंगे। आपके शरीर का हर एक कोशिका मुस्कुरा रही है। मुस्कुराते जाएं, एंजॉय करते जाएं। हर दिन आप थोड़ा समय अपने आप के साथ दिया करें, जब आपके शरीर की हर एक कोशिका मुस्कुराए। एवरी सेल्स ऑफ योर बॉडी इज स्माइलिंग। फिर से अपने मेन ऑर्गन्स पर फोकस। योर किडनी इज स्माइलिंग। अपनी दोनों किडनी को मुस्कुराता हुआ देखें। अपने लीवर को, जो कि दाहिनी तरफ होता है पेट में, मुस्कुराता हुआ देखें।
अपने पैंक्रियाज को मुस्कुराता हुआ देखें। अपने हार्ट को मुस्कुराता हुआ देखें। आपका दिल मुस्कुराएगा तो फिर गार्डन गार्डन हो जाएगा। अपने दिल को गार्डन गार्डन हो जाने दें, मुस्कुराने दें। जब भी आप कभी आराम करते हैं, लेटते हैं, आप अपने भीतर ऑर्गन स्माइल, सेल स्माइल की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपके लाइफ से स्ट्रेस छू मंतर हो जाएगा। सुबह जब सूर्योदय होता है तो रात का अंधेरा छट जाता है। जब आपके लाइफ में स्माइल आएगी तो आपके लाइफ से स्ट्रेस चली जाएगी। मुस्कुराते हुए अब अपना ध्यान अपने दोनों आंखों के पीछे के स्पेस में ले जाएं। थर्ड आई स्पेस। थर्ड आई स्पेस सेल्फ प्रोग्रामिंग का सेंटर है। अपने जीवन में मैं हर दिन अपनी हैप्पीनेस को बढ़ाने के लिए स्माइल की प्रैक्टिस मैं करने को तैयार हूं। इफ यू आर एंजॉयिंग दिस स्माइल, प्रॉमिस योरसेल्फ हर दिन मैं मुस्कुराता हूं, मुस्कुराती हूं। अपने हर एक ऑर्गन से, अपने हर एक सेल्स के साथ, with all of my 40 trillion cells, I smile. I practice smiling with all of my cells, with all of my organs. जब भी कभी आपकी फोटो खींची जा रही हो, सिर्फ चेहरे से स्माइल ना करें, अपने ऑर्गन से भी, अपने सेल्स से भी स्माइल करें। आपकी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। जब आपके जीवन में रिजनेबल खुशी आ चुकी हो तो हमें उस खुशियों को बांटना भी चाहिए। अपने सभी ऑर्गन्स को मुस्कुराता हुआ देखते हुए, अपने सेल्स को मुस्कुराता हुआ फील करते हुए ये भाव करें कि आपकी जो खुशी है वो आपके हार्ट चक्रा से चारों तरफ फैल रही है। आपके ऑरा में, आपके घर में, आपके आसपास जो भी लोग हैं वो सभी स्माइल कर रहे हैं। दे आर स्माइलिंग। इनर स्माइल, ऑर्गन स्माइल, सेलुलर स्माइल। सेल्स स्माइल कर रहे हैं, ऑर्गन्स स्माइल कर रहे हैं। सिर्फ चेहरा ही नहीं, पूरी बॉडी, पूरे ऑर्गन्स स्माइल कर रहे हैं। स्माइल कोरोना वायरस से भी ज्यादा इंफेक्शियस है, उससे भी तेज ये चारों तरफ फैलता है। भाव करें आपके हार्ट चक्रा के वाइब्रेशन के साथ ये चारों तरफ फैलता जा रहा है। आपकी
500 मीटर की पेरीफेरी में जितने लोग हैं वो सभी खुशियों से भर रहे हैं। सभी के जिंदगी में स्माइल आ रहा है, खुशियां आ रही हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। सभी स्माइल करें, सभी खुश हों, सभी निरोगी हों। हम हर दिन अपनी खुद के ऑर्गन स्माइल्स के लिए, सेलुलर स्माइल के लिए समय दें और अपनी स्माइल को, अपनी खुशियों को, अपनी हैप्पीनेस को हार्ट चक्रा के वाइब्रेशन के साथ चारों तरफ फैलाएं, बांटें। फिलहाल अब हम लौटेंगे आखिरी 30 सेकंड। अपने हाथों और पैरों की उंगलियों के प्रति सजग। हाँ, पैरों की उंगलियों को हिलाएं, हाथों उंगलियों को हिलाएं और अपने हाथों को अपनी आंखों पर रख लें। चेहरे को सहलाते हुए बाहर आ जाए। कैसी लगी ऑर्गन स्माइल और सेलुलर स्माइल? आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं हाउ डिड यू फील। डीप ब्रीदिंग, फर्स्ट फार्मूला डी स्ट्रेस का, स्माइल, ऑर्गन स्माइल, सेलुलर स्माइल एंड हार्ट कोहेरेंस। हम दूसरों के जीवन में खुशी आने की जो भावना करते रखते हैं उसको मेडिकल के लैंग्वेज में कहा जाता है हार्ट कोहेरेंस। हार्ट कोहेरेंस, वैसे और भी इसमें बहुत सारी बातें हैं, कभी इस पे और विस्तार में बात करेंगे। फिलहाल हम तीसरे फार्मूला पे चलते हैं। तीसरा फार्मूला है PMR। मेडिकल में शॉर्टकट यूज करने का चलन है, वहां पर ऐसा ही करते हैं। ये PMR कुछ नहीं है, ये है योग निद्रा, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन। सालों के रिसर्च के बाद समझ में आया रिसर्चर्स को कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है रिलैक्सेशन, विश्राम, आराम। अगर आपने आराम करना सीख लिया तो आप काम भी अच्छा करेंगे। काम अच्छा करने के लिए आराम करना जरूरी है। धनुष का बाण आगे जाए उसके लिए उसकी प्रत्यंचा को पीछे जाना जरूरी है। प्रत्यंचा जितनी पीछे जाएगी धनुष का बाण उतना आगे जाएगा। जितना आप अच्छा आराम करेंगे उतना आप अच्छा काम करेंगे। आपके मसल्स जितने रिलैक्स होंगे, आप आराम करना मतलब आपके मसल्स, जो तनाव जमा होता है वो सबसे ज्यादा हमारे बॉडी के मसल्स में होता है। बहुत लोगों को पैर में दर्द होता है, पैर में जो काफ मसल्स है, पिंडलियां, उसमें दर्द सबसे ज्यादा होता है। कंधों में दर्द होता है, कंधों के मसल्स में दर्द होता है। तो मसल्स में जो तनाव हम अपने जीवन में पालते रहते हैं वो तनाव हमारे मसल्स में जमा होता है। अगर हम मसल्स को रिलैक्स करना, अपनी बॉडी को रिलैक्स करना सीख लें, आराम करना सीख लें, तो तनाव जो है हमारे जिंदगी से छू मंतर हो जाएगा। यानी कि योग निद्रा, योग के अभ्यास में, प्रचलन में योग निद्रा जो है वो मसल्स को रिलैक्स करने का नाम है। मोदी जी ने भी एक बार ट्वीट किया था कि हफ्ते में 2 बार योग निद्रा मैं करता हूं। तो आप भी समझदार बन जाए मोदी जी की तरह और हफ्ते में 2 बार योग निद्रा किया करें। 2020 का ये ट्वीट है। तो योग निद्रा क्या होती है? प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, आराम से लेट जाना है और अपने बॉडी के मसल्स को एक एक करके फील करना है और उसे रिलैक्स करना है। जनरली पैर से, दाहिने पैर से शुरू किया जाता है। दाहिने पैर का अंगूठा, उंगलियां, तलवे, एंकल,
काफ मसल्स, घुटने, और ऐसे ऐसे एक एक बारी बारी से शिफ्ट करते जाते हैं, उसे रिलैक्स करते जाते हैं। योग निद्रा में मसल रिलैक्सेशन के अलावा कुछ कुछ विजुलाइजेशन टेक्निक भी यूज किया जाता है। उसके एडवांस वर्जन में 3 लेवल पे योग निद्रा जो सबसे ज्यादा ऑथेंटिक है बिहार स्कूल ऑफ योगा का, वहां पर 3 लेवल उन्होंने बनाया हुआ है, बेसिक लेवल, इंटरमीडिएट लेवल, एडवांस लेवल। बेसिक लेवल में सिर्फ मसल रिलैक्सेशन की बात है, सिर्फ उतना भी अगर कर लेंगे तो आपकी जिंदगी से तनाव जो है छू मंतर हो जाएगा। तो योग निद्रा करना सीखें आप। मैं अभी आपको छोटा सा शॉर्ट वर्जन कराता हूं, प्रॉपर आप मेरी ही आवाज में आपको योग, यूट्यूब पे 18 मिनट का योग निद्रा है, और बिहार स्कूल ऑफ योगा के जो हेड हैं स्वामी निरंजनानंद सरस्वती, उनकी आवाज में योग निद्रा है, और भी बहुत सारे योग गुरुओं का है, लेकिन स्वामी निरंजनानंद सरस्वती की आवाज में जो योग निद्रा है, आप उसे जरूर ट्राई करें, क्योंकि योग निद्रा वहीं से आया है। तो जहां से आया है वहां पे सबसे अच्छी क्वालिटी का होगा। हम हफ्ते में 2 बार योग निद्रा हमें करना है, अगर हमें तनाव मुक्त रहना है तो, अगर हमें स्वस्थ रहना है तो अभी हम योग निद्रा करने के लिए तैयार हो जाएं, और हम आराम से लेट जाएं। बैठ कर भी करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन लेट कर करना ज्यादा अच्छा है। कभी कभी योग निद्रा करते हुए आपको नींद आ जाती है, नींद भी आ जाए तो कोई नुकसान नहीं है। ये जानना है कि आपका जो नींद का कोटा पूरा नहीं हुआ था वो पूरा हो गया। अगर हम अपनी नींद की कोटा को पूरा ना करें तो हमारे शरीर का हार्मोन सिस्टम, हमारे शरीर की इम्यूनिटी, वो सभी डिस्टर्ब हो जाती है। एक रात भी अगर आपका सोना कम हो जाता है तो मेजर किया गया है कि जो हमारी इम्यूनिटी के सेल्स होते, इम्यून सेल्स होते हैं, IgA, 5 तरह के इम्यूनोग्लोबिन, ग्लोबुलिन, इम्यूनोग्लोबुलिन इम्यूनिटी के मेडिएटर होते हैं। तो सबसे मेन जो है वो उसको मेजर किया गया कि एक रात की नींद से भी उसका जो लेवल है वो थोड़ा डाउन हो जाता है। अगर आपकी नींद एक रात के लिए भी अगर खराब होती है तो आपकी इम्यूनिटी प्रभावित होती है। ये बात को जाने, नींद को, रेस्ट करने को हम प्रॉपर महत्व दें। अपनी नींद को कॉम्प्रोमाइज करके काम ना करें। कोई भी प्रोफेशन, अगर आपका प्रोफेशन ऐसा है जहां पे आपकी नींद को बार बार कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, तो इट्स बेटर टू चेंज योर प्रोफेशन। वही काम करें जिसमें आप आराम से काम कर सकें। योग निद्रा करने से आप थोड़ा सा कोप अप थोड़ा बेटर वे में कर पाएंगे। योग निद्रा करते हुए नींद आती है, इसका मतलब है नींद आपने ठीक से नहीं ली है, नींद का कोटा आपका अभी बाकी है।